भारत के बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर रख दिया है। एक तरफ तो बेरोजगारी चरम पर है देश में, दूसरी तरफ सरकार रोजगार के अवसरों में लगातार कमी कर रही है। इससे जो युवा आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, वो एक अनोखे ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। कोरोना महामारी का वक्त है, इसलिए सड़क पर नहीं उतर सकते, तो किया ये कि पहले तो सोशल मीडिया के जरिए वर्चुअल प्रोटेस्ट किया और उसके बाद अलग अलग तारीखों पे अलग अलग इवेंट्स कॉल किए, जिसमें बेरोजगार युवा अपने अपने घरों से ही एकजुटता का संदेश दे सके। तो सबसे पहले तो हुआ ये कि जो एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने मोर्चा खोला और ट्विटर पे लगातार एसएससी और रेलवे भर्ती को लेकर ट्रेंड करवाया। उसके बाद 5 सितंबर को शाम 5 बजे के लिए कॉल दिया गया, जिसमें कहा गया कि देश भर के युवा ताली बजाकर, थाली बजाकर, घंटी बजाकर, शंख बजाकर सरकार को जगाएं। अब आपको ध्यान होगा, ये वही तरीका है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए, जब हम सब लॉकडाउन में अपने अपने घरों में थे, तो अपील की थी। अब ये तो तय है कि कोरोना तो नहीं भागता इन तरीकों से, ताली थाली बजाने से, लेकिन एक बात हम लोगों को समझ में आया कि 5 सितंबर शाम 5 बजे ताली थाली बजाने से मोदी सरकार जग गई। घंटे भर में ही शाम के 6 बजे रेलवे की जिस भर्ती के लिए मांग हो रही थी, जो 1.5 साल से पेंडिंग पड़ी थी, उसकी तारीख की घोषणा रेल मंत्री ने कर दी। इसका मतलब मोदी सरकार को ताली थाली घंटी बजाने का उनके ऊपर असर होता है, भले कोरोना पर हो ना हो। लेकिन जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है। वो सिर्फ किसी परीक्षा की तारीख अनाउंस कर देने भर से निपट नहीं जाता है। तो उसके बाद बेरोजगार युवाओं ने फिर से 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने लाइट्स ऑफ करके, दिया मोमबत्ती जलाकर सरकार को दिशा दिखाने की कोशिश की। ये कार्यक्रम भी पूरी एकजुटता से किया गया और देश भर में युवा एकजुटता का संदेश गया। और इसके बाद अब हमने जो 17 सितंबर है आगामी, जो हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी है, उसको जुमला दिवस के तौर पे मना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो ज़्यादातर वादे किए थे युवाओं से, वो चाहे 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का हो, चाहे रेलवे का निजीकरण कभी ना करेंगी ऐसी बात कहने का हो, हर हाथ को काम देने का वादा हो, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, ऐसी कई घोषणाएं जिसके उद्देश्य में ये बताया गया कि रोजगार का सृजन होगा, ये सब के सब जुमले साबित हुए हैं। और इस कारण से, क्योंकि प्रधानमंत्री के वादे जुमलों का प्रतीक बन गए हैं, तो 17 सितंबर को देश भर के युवा अब जुमला दिवस मनाकर सरकार का ध्यान बेरोजगारी के मुद्दे पर और प्रधानमंत्री के जो अन्य कई जुमले हैं उन पर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो प्रदर्शन है, इसमें देश भर के युवा, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हों, किसी भी पार्टी के समर्थक हों, ये इस मुद्दे पर, जहाँ पे कि एक बेहतर भविष्य की बात हो रही है, देश के विकास की बात हो रही है, देश के उज्ज्वल भविष्य की बात हो रही है, इस पर एकजुट होकर अपनी मांग कर रहे हैं, चीख चीख के अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, अपना दर्द साझा कर रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक सुन नहीं पा रही है उनकी मांगों को। इसलिए मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से विशेष तौर पे कि उन्होंने जो देश के युवाओं से जो वादे किए, 2014 में किए हो या 2019 में किए हो या अलग अलग मौक़ों पे किए हो, उन वादों को पूरा करे जल्द से जल्द। देश कराह रहा है, देश पीड़ा में है, देश के युवा अपने भविष्य को लेकर अंधकार में है, अनिश्चित है। और ऐसे समय में भारत जैसे युवा देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, इतने वादे किए थे, उनको आज अपने वादों को पूरा करना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं करते हैं अपने वादों को, तो जिस तरह इस 17 सितंबर को जुमला दिवस मनाया जा रहा है, उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि उनके हर जन्म दिवस को हर साल जुमला दिवस के तौर पे ही मनाया जाने लग जाए। जैसे पंडित नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के तौर पे मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को जुमला दिवस के तौर पर ही मनाया जाने लग जाए। इसलिए हम सबका निवेदन है कि आप भारत के बेरोजगार युवाओं के हित में सोचें, देश के हित में सोचें, बेरोजगारी को मिटाने की कोशिश करें। ये जो सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके रोजगार के अवसरों में कमी करने की कोशिश हो रही है, उसको करना बंद करें।
ये जो खाली पड़े पद है 24 लाख से ज़्यादा सरकारी भर्तियों में, उनको पूरा करें समयबद्ध ढंग से, फेयर ढंग से। युवा हल्ला बोल ने जो मांग की है मॉडल एग्जाम कोड, उसको लागू करते हुए टाइम बाउंड फेयर रिक्रूटमेंट सिस्टम लागू करें और हर युवा को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करें। अगर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस आने वाले वर्षों में भी जुमला दिवस के तौर पर ही मनाया जाएगा।